चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है एडवांस जीएस पेपर 2 के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको लेकर के बहुत बार प्रीलिम्स में एंड मेंस में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो आ रखे हैं। तो आज जो मैं टॉपिक्स डिस्कस करूंगा वो आज तक जो आए हुए हैं वो से एक हट करके जो जस्ट उसे एक स्टेप आगे का टॉपिक जिसकी अब आने की पॉसिबिलिटी आपके पास यहाँ पर जो है वो रहती है, उसे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जुडिशरी को लेकर के आज तक यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बट द न्यू टॉपिक जिसको लेकर के आज के टाइम में आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है वो चल रहा है, दैट इज जुडिशियल करप्शन। अब बात आती है कि सर ये जुडिशियल करप्शन आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या होता है। भाई जुडिशियल करप्शन आपके पास होता है कि अगर जजेस जो है किसी भी तरीके का पर्सनल बेनिफिट अपने पावर को, अपने जुडिशियल पावर को यूज़ करके किसी तरह का कोई भी पर्सनल बेनिफिट अगर आपके पास यहाँ पर ले रहे हैं, तो इसको बोला जाता है जुडिशियल करप्शन। आई होप डेफिनेशन सबको क्लियर हुई होगी। क्या बोलेंगे हम लोग कि सर जुडिशियल करप्शन क्या है, कि जुडिशियल पावर को मिसयूज करते हुए अगर जजेस अपना पर्सनल बेनिफिट आपके पास यहाँ पर जो वो निकाल रहे हैं, तो इसको बोला जाता है जुडिशियल करप्शन। जैसे कि आपके पास यहाँ पे ब्राइबरी हो सकता है, नेपोटिज्म आपके पास हो सकता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी तरह का हो सकता है, फेवरेटिज्म हमने यहाँ पे बहुत बार जो वो देखा है, मैनिपुलेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स आपके पास यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है सर, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर आती है जुडिशियल करप्शन के अंदर। अब बात आती है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास यहाँ पे आता है कि सर ये जुडिशियल करप्शन जो है आपके पास यहाँ पे होता जो है वो आपके पास यहाँ पे क्यों है, क्या रीजंस आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर जुडिशियल करप्शन जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो लेट्स सी अबाउट द रीजंस कि क्यों क्यों आपके पास यहाँ पे हो सकता है। तो जो मेजर चैलेंजेस आपके पास यहाँ पे आते हैं जिसकी वजह से जुडिशियल इंटीग्रिटी आपके पास जिसको कि मेंटेन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो सबसे बड़ा कारण है आपके पास यहाँ पे ओपेक कोलिजियम सिस्टम। कि सर जो कॉलेजियम सिस्टम चलता है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है क्या सर, नहीं सर। इसके अंदर पूरी तरीके से जो जजेस का अपॉइंटमेंट करने का या उनको ट्रांसफर करने का जो हमारे पास प्रोसेस होता है, उसके अंदर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं। तो जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है सर, सबसे बड़ा रीजन है हमारे पास यहाँ पे हमारा कॉलेजियम सिस्टम। सेकंड के सर इनको लेकर के ना किसी तरह का कोई भी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है वो एक इतना स्ट्रांग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हमारे पास यहाँ पे नहीं है। थर्ड हम लोग देखते हैं सर पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स। भाई रिटायरमेंट के बाद में इनको अपॉइंटमेंट्स जो है वो आपके पास यहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि इमीडिएट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स कर दिया जाता है उनको, जैसे लाइक मेंबर्स बना दिया जाता है उनको पार्लियामेंट का। तो ये पोस्ट रिटायरमेंट या फिर किसी कमेटी का मेंबर्स बना दिया जाता है। तो ये जो पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आपके पास रहता है। फिर रजिस्ट्री लेवल के ऊपर आपके पास करप्शन होता है, एंड कंटेम्प्ट के वो लेकर के भी बहुत सारे कंसर्न्स आपके पास यहाँ पर जो है वो होते हैं। तो ये मेजरली क्या बनते हैं सर, ये मेजरली हमारे पास यहाँ पे चैलेंजेस बनते हैं जिनकी वजह से जुडिशियल इंटीग्रिटी के ऊपर आपके पास यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो आता है। तो इसको ना आप जब कभी भी इसको लेकर के आंसर राइटिंग करो तो प्लीज ध्यान रखना, आप और कोई पॉइंट्स लिखो ना लिखो, ये दो पॉइंट्स जरूर लिखना है। एक कि सर कॉलेजियम सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा ओपेक है, उसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपके पास यहाँ पर है ही नहीं, ना तो अपॉइंटमेंट में ना ही ट्रांसपेरेंसी ट्रांसफर में। एंड दूसरा आप जो पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स आपके पास यहाँ पर हो रहे हैं, ये क्या है, इनको लेके ये भी यहाँ पे करप्शन का एक बहुत बड़ा रीजन जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो ये दो पॉइंट्स हमको हमारे आंसर में जरूर लिखने हैं। अब यहाँ पे किया क्या जा सकता है, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड आपके पास ये हो सकता है कि सर स्ट्रॉन्ग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी लॉज आपके पास यहाँ पे बनाए जाए, ट्रांसपेरेंसी को आपके पास यहाँ पे इंक्रीज किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए आपके पास यहाँ पे टू रिड्यूस ह्यूमन डिस्क्रिशन इन लाइक केस लिस्टिंग वगैरह इन सब के अंदर आपके पास। करेक्ट। एंड देन जो पोस्ट रिटायरमेंट आपके पास अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसके अंदर एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि भाई इतने टाइम तक या 2 साल तक या 3 साल तक जो है उनका किसी तरह का कोई भी अपॉइंटमेंट जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होगा। तो ये आपके पास यहाँ पे वे फॉरवर्ड जो है वो हो सकता है। अब आप देखोगे ना कि जुडिशरी, ये तो एक टॉपिक हुआ जिसको लेकर के आपके पास यहाँ पे यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, बट जुडिशरी को लेकर के यूपीएससी ने आज तक मेंस में बार बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं। तो एक बार ना हमको उन क्वेश्चंस को भी समझने की जरूरत है ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ है जो कि यूपीएससी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछता है। जैसे कि 2019 का अगर आप टाइम देखते हो, 2019 के जीएस पेपर 2 के अंदर आपके पास क्या क्वेश्चन पूछा गया, डू यू थिंक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रेदर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। देखो दोनों ही चीजें हमने इंडियन पॉलिटी के कोर्स के अंदर आपके पास यहाँ पे पढ़ रखा है कि एक तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मेंटेन होता है, एंड चेक्स एंड बैलेंसेस किस तरीके से यहाँ पर जो है वो चीजें करी जाती हैं। तो क्या क्वेश्चन आया, डू यू थिंक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर एंड रेदर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसको एक्सप्लेन करने का आपके पास क्वेश्चन था। बाय द वे ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन इन होमवर्क। आप इसको होमवर्क के तौर के ऊपर आप यहाँ पे कर सकते हो, एंड कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर भी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। सेकंड देखते हो जो जीएस पेपर 9 सॉरी हाँ जीएस पेपर 2 अगेन 2019 में आपके पास क्वेश्चन आता है दैट इंडियन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर।
इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट क्रिटिकली एग्जामाइन द इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, कि जुडिशियल रिव्यू आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो इवॉल्व हुआ। तो यहाँ से लेकर के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आया, इसको भी आपको एज एन होमवर्क करना है या फिर कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। फिर आप देखते हो तो 2020 के अंदर आपके पास क्वेश्चन आया, द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया फेसेस सेवरल चैलेंजेस इन इट्स फंक्शनिंग, के फंक्शनिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आपके पास हैं। जैसे कि केसेस के पाइलअप होने को लेकर के आपके पास यहाँ पर जो है वो बहुत बार जो है इश्यूज आपके पास बनता है। अब इसको लेकर के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या सजेशंस हैं, इसको यहाँ पर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये चीज़ अब आप देखोगे ना कि ये वो मुद्दे हैं जो बार बार आपके पास यहाँ पे न्यूज़ में रहे हैं, एंड उन्हीं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेकर के आपके पास यहाँ पर क्या है क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है। और अभी हाल ही में क्या है, कैसे जुडिशियल करप्शन वगैरह ये जो चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो है वो रह रही है। प्लस इसके साथ ना एक मेजर अभी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पास न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रह रहा है, जहां से भी अब आपके पास क्वेश्चनिंग जो है वो होनी स्टार्ट हो चुकी है, और वहां से भी क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ सकता है। सो जैसे कि आप देखोगे तो 2021 के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आया, दैट डू यू थिंक दैट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द रोल ऑफ हाई कोर्ट्स, डिस्कस। यस, क्वेश्चन समझ आया क्या है? डू यू थिंक दैट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, पावर को सेंट्रलाइज आपके पास यहाँ पे कर रहा है, एंड उस पावर को सेंट्रलाइज करने के चक्कर में जो हाई कोर्ट का रोल है वो आपके पास यहाँ पर आजकल जो है वो डिग्रेड हो गया, ऐसा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, और इसको डिस्कस करने के लिए पूछा गया। अब इसके आंसर में आपको क्या क्या चीजें करनी होगी, मैं इसका आंसर आपको करवा देता हूँ। इसका आंसर में सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रहा है। दूसरी चीज, हमको ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे इससे हाई कोर्ट का रोल डिग्रेड हो रहा है। बट क्या हम इससे एक्सेप्ट कर लेंगे क्या कि हाँ सर सच में हाई कोर्ट का रोल डिग्रेड हो रहा है? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा आपने कर लिया अपने आंसर में एक्सेप्ट, तो इसका मतलब क्या गवर्नमेंट मतलब ऐसा होने दे रही है, या क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहा है, इंडिया में ऐसा हो रहा है? हमें आंसर में कभी भी ऐसा मानना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। हमको लास्ट में ये भी बताना है अपने आंसर में कि कैसे हाई कोर्ट का रोल अभी भी एक स्ट्रांग रोल हमारे पास यहाँ पर जो है वो है। तो ये तीन चीज़ों को मिला करके हमारा आंसर जो है एक कंप्लीट जो एक अच्छा आंसर बनता है, वो आपके पास अपना आंसर जो है वो बनेगा। सो देखते हैं किस तरीके से आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन समझ आया सभी को? व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द सुप्रीम कोर्ट हैज लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द रोल ऑफ द हाई कोर्ट? क्या क्या समझाना है? सबसे पहले आपको समझाना है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि कैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, उसका इम्पैक्ट हाई कोर्ट के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड उसके बाद भी क्या अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से हाई कोर्ट का रोल आपके पास यहाँ पर क्या है, कि सर नहीं अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी एक स्ट्रेंथ में आपके पास हाई कोर्ट का रोल जो है वो है। ये तीन चीजें हमको इसके आंसर में जो है वो दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है। भाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का आप यहाँ पे मतलब देखते हो तो कैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कई बार ओवर रूल कर लेता है, क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे करता है समझते हैं। सो इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंपॉर्टेंट जुडिशियल पावर्स एंड केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट। कैसे कैसे हो रहा है ये, कि सर सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। सो डायरेक्ट अप्रोचिंग टू द सुप्रीम कोर्ट आपके पास यहाँ पर हो रही है। फिर हाई कोर्ट से कई सारे केसेस को आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो पीआईएल आपके पास है, दे आर फाइल्ड डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली, कि सर पीआईएल जो है वो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आपके पास यहाँ पे लग रही है। फिर आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सर सू मोटो से खुद से ही आपके पास इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर क्या कर लेता है, जो है अपनी तरफ से जो है वो केस ले लेता है आपके पास यहाँ पे। एंड देन सुप्रीम कोर्ट बिकमिंग द मेन फोरम फॉर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स, के जो अगर कोई मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है या पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है तो उसके ऊपर कहाँ जाना है, सर सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। अब आप खुद सोचो अगर इस तरीके की चीजें यहाँ पर आपके पास हो रही हैं, यस, तो क्या हाई कोर्ट का रोल आपके पास यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा क्या? नहीं सर, ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या हो रहा है, सर सुप्रीम कोर्ट इज बिकमिंग फार 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 फार, सर कितना फार, बहुत ज्यादा फार। सर सुप्रीम कोर्ट इज बिकमिंग फार 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 फार, सर इट इज बीइंग फार ग्रेटर देन हाई कोर्ट। क्या हो रहा है, इट इज बीइंग फार ग्रेटर देन दी हाई कोर्ट। ये चीज आपके पास यहाँ पर जो है वो हो रही है। तो क्या इससे हाई कोर्ट का रोल डिक्लाइन हो रहा है, समझते हैं। भाई अगर आप यहाँ पर देखोगे तो समझते हैं कैसे, हाई हाउ लाइक वाई में हाई कोर्ट बी लाइक डिक्लाइनिंग कैसे हो रहा है आपके पास यहाँ पे, समझते हैं। सो इंपॉर्टेंट केसेस डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास में चले जाते हैं, जिससे कि हाई कोर्ट को क्या होता है कि सर हमको तो बाईपास कर दिया गया।
फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आपके पास होते हैं वो कैसे होते हैं सर, वो थ्रू आउट आर्टिकल 141 क्या कहता है, आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट आपके पास यहाँ पे दे दिया, इट इज बाइंडिंग, व्हाट आई एम सेइंग, इट इज बाइंडिंग। कैसा है सर, वो बाइंडिंग आपके पास यहाँ पर होता है सारे के सारे कोर्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहला तो क्या है सर, सबसे पहला तो है कि सर बाईपास कर दिया जा रहा है। दूसरा सर आर्टिकल 141 है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दे दिया तो वो क्या है, वो हाई कोर्ट, सारी हाई कोर्ट्स के ऊपर आपके पास यहाँ पर बाइंडिंग जो है वो हो जाता है। करेक्ट, सारी हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो बाइंडिंग जो है वो हो जाता है। फिर आप देखते हो कि सर जो पीआईएल कल्चर आपके पास यहाँ पे चल रहा है, इसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेटेड मेजर पब्लिक इश्यूज हैं नेशनल लेवल के, वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। मीडिया की अटेंशन है, पब्लिक परसेप्शन है, ये सब कुछ भी क्या है सर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के ही आपके पास यहाँ पर बन रही है। सो हाई कोर्ट क्या है सर, हाई कोर्ट को बार बार आप देखते हो कि वैकेंसीज वहां पर रहती है, केसेस की लेकर के पेंडेंसी आपके पास यहाँ पे चल रही है। तो इन सबको लेकर के हाई कोर्ट का रोल क्या हो गया है सर, ऑब्वियसली डिक्लाइन जो है आपके पास यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल सर, ऐसा लग तो रहा है कि हाई कोर्ट का रोल कैसा हो रहा है, हाई कोर्ट का रोल जो है वो डिक्लाइन आपके पास यहाँ पे हो रहा है। बट अगर मैं देखूं तो इतना ज्यादा डिक्लाइन भी आपके पास यहाँ पे नहीं हो गया है। क्यों? क्योंकि और भी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब हमको ये समझाना है कि कैसे स्टिल हाई कोर्ट इज बीइंग कॉम्पिटेंट, लाइक विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, कि कैसे अभी भी वो कॉम्पिटेंट है, कैसे रिट्स के जुरिसडिक्शन को लेकर के है कि नहीं है। ऐसे वाले पॉइंट्स को लेकर के हमको हाई कोर्ट को सपोर्ट भी देना है कि नहीं सर, ऐसा भी नहीं है कि हाई कोर्ट का रोल पूरी तरीके से जो है वो डिक्लाइन हो गया है। हमको हमारे आंसर के अंदर कहता है कि नहीं सर, हाई कोर्ट का रोल आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर हम आर्टिकल 226 को अगर देखते हैं, तो जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है वो हाई कोर्ट का कैसा होता है सर, इट इज़ मच वाइडर देन आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन से लेकर के हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो कैसा होता है सर, वो बहुत ज़्यादा वाइडर जो है आपके पास यहाँ पे होता है। उसके बाद आप देखते हो तो दे डील विद मोस्ट इश्यूज अफेक्टिंग द स्टेट एंड लोकल गवर्नेंस, के लोकल गवर्नेंस है, स्टेट को लेकर के जितने भी इश्यूज हैं उनको कौन देखेगा, आपके पास हाई कोर्ट जो है वो देखता है। जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को लेकर के इशू है उनको सुपरवाइज कौन करता है सर, हाई कोर्ट आपके पास करता है। इट कीप्स क्लोजर एंड मोर एक्सेसिबल टू द सिटीजन। भाई ऑब्वियसली आज एक सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा क्या, नहीं सर, वो पहले उसकी उसके लिए जो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है वो कौन है, वो आज भी सर हाई कोर्ट ही हमारे पास यहाँ पर जो वो होता है। एंड ऑब्वियसली इसीलिए क्या है सर, इसीलिए इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आज भी हाई कोर्ट हमारे क्या है सर, एक क्रूशियल रोल जो है आपके पास यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। सो अंडरस्टूड, समझ आया कि कैसे सबसे पहले आपको समझाना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कैसे हो रहा है। फिर आपको समझाना है इस क्वेश्चन के आंसर में कि सर कैसे इससे हाई कोर्ट का रोल इंपैक्ट हो रहा है। एंड देन हमको रिट ज्यूरिसडिक्शन हो गया, कैसे लाइक सुपरवाइज कर रहे हैं वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, कैसे एक सिटीजन के लिए सबसे नियरेस्ट पॉइंट आज भी हाई कोर्ट ही है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ये करके हमको वापस हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस भी जो है हमको दिखानी है। तो जब ये सारा लिखते हैं ना, बहुत सारे लोग जो पूछते रहते हैं ना सर एक आइडियल आंसर क्या होता है, बेस्ट आंसर कैसे होगा, तो जब हम इस तरीके से क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं तो वो हमारा एक बेस्ट आंसर जो है वो होता है। यस, गुड वन। चलिए, तो ये जो है पॉसिबल क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर जो है वो हो सकते हैं, जो कि नेक्स्ट आपके कभी भी मेंस में आपको देखने को मिल जाते हैं। So, if you are serious for UPSC Civil Services examination preparation, then we invite you for our membership plan. इस membership plan को आप 3 तरीके से join कर सकते हो, like monthly, quarterly and yearly. And our monthly is like at just 799 rupees only. Quarterly आपको 2499 के अंदर आपके पास यहाँ पर मिल जाता है, एंड ईयरली आपको यहाँ पे मिल जाता है 6999 के अंदर। अब यहाँ पर ना देखते हैं कि सर इसके अंदर हमको मिलता क्या क्या है। अगर आप मेंबरशिप प्लान लेते हो तो सबसे पहले आपके पास एक वीडियो लेक्चर आपके पास यहाँ पे मिलता है, या फिर आपकी मेरे साथ एक पर्सनल मीटिंग होती है जिसके अंदर यू विल गेट अ वेल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि यूपीएससी एस्पायरेंट की होती है वो क्या होती है, दैट ही डजंट नो वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू रीच, एंड इन बिटवीन आपके पास यहाँ पे करना क्या है। तो ये जो रोड मैप आपके पास यहाँ पे होता है, इट लाइक डायरेक्ट्स, लाइक यू गेट अ वेल स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन कि किस तरीके से आप यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन जो है, ये एक 4 स्टेप जर्नी आपके पास यहाँ पे होती है, विच इज फाउंडेशन, ओमेगा, अल्फा एंड क्वांटम लेवल। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पूरी की पूरी डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट यू गेट वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज फॉर जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक। जो भी आपके जीएस पेपर, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर वेल स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स, आपको इसके बाद में किसी तरह का कोई भी कंटेंट स्ट्रगल करने की जो है वो जरूरत नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आपको मिल जाते हैं। एवरी वीक लाइक 8 PM यहाँ पर आपके पास अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स होती है, वो अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है।
हर महीने में 2 बार हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन एडवांस प्रिपरेशन वर्कशॉप करते हैं, इसका एक्सेस आपको यहाँ पे मिलता है, यू गेट अ व्हाट्सएप कम्युनिटी। एट व्हाट कॉस्ट? ये सारी चीज़ें, एट व्हाट कॉस्ट यू आर गेटिंग, ये सारी चीज़ें यू आर गेटिंग आइदर लाइक मंथली एट 799 रुपीज़, क्वार्टरली एट 2499 रुपीज़, एंड ईयरली एट 6999 रुपीज़. So if you are like serious for your UPSC civil services preparation and you want all of this, कि सर मुझे ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, आई वॉन्ट मेंटरशिप, आई वॉन्ट रोड मैप, आई वॉन्ट अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें इफ़ यू वांट, देन जंप इनटू इट एंड टेक इट. यस, चलिए, so thank you so much for watching. See you all in the next lecture.